डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री हमारी दीदी रेणु देवी जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मान्य नित्यानंद जी, मंच पर उपस्थित माननीय नागेंद्र जी, हमारे बिहार के श्रम मंत्री जीवेश जी, हमारे राजू सिंह जी। सबसे पहले तो मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, बिहार की जनता को नमन करना चाहूँगा कि विधान परिषद चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के गठबंधन को मजबूती के साथ ताकत देकर के विजयी बनाया है। मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा और आज मैं हमारे डॉक्टर चौधरी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने समाज के एक अति पिछड़े वर्ग से निकल करके पटना से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करी, दरभंगा से पीजी की डिग्री प्राप्त करी और उसके बाद राजभूषण जी लगातार बेगूसराय में गरीबों की सेवा करने के लिए और समाज के आगे बढ़ कर के जागरण के काम में लगे रहे। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि राजभूषण जी ने जब एमबीबीएस की परीक्षा करी थी उस समय इस समाज में से एमबीबीएस बेटा निकलना, उसका पीजी करना और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कैरियर में बाहर जाना स्वीकार नहीं करा, वापस बेगूसराय में आकर के काम करना स्वीकार किया। और हम लोगों के लिए गौरव की बात है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनसे बात हुई थी और चर्चा में मैंने उनसे कहा भी था कि आपकी इस जो बहुमुखी प्रतिभा है इसका उपयोग राष्ट्रवाद के लिए होना चाहिए और इसलिए आज उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया है, मैं मानता हूं कि हमारे अति पिछड़े समाज के लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विगत 7 वर्षों के शासन में देश में एक गरिमापूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हुए हैं, आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देने के लिए अग्रसर हुए हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शौचालय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि और उसके साथ ही साथ ये पहली बार देश में हुआ है कि केंद्र सरकार ने मत्स्य मंत्रालय बनाया और देश में एक नीली क्रांति करने के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया, जिससे देश के हमारा जो मछुआरा समाज है उनका एक लंबे समय से उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। इन सब योजनाओं को जमीन पर ले जाने के लिए, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का संकल्प लेकर आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे बढ़ रही है, उसमें डॉक्टर राजभूषण जी पार्टी में आज सम्मिलित हुए हैं। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी बिहार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि उनकी इस प्रतिभा का उपयोग गरीब कल्याण के लिए और विशेष रूप से हमारे जो मत्स्य समाज के लोग हैं, जो मत्स्यजीवी लोग हैं, और बिहार में तो हमारे मिथिला से लेकर सब जगह तो पोखर ही पोखर है, बिहार हमारा नदियों का क्षेत्र है। और मैं तो कहूँगा कि डॉक्टर राजभूषण जी, आप मैथिली भी बोलते हैं, आप बिहारी भी बोलते हैं, आप भोजपुरी भी बोलते हैं, आप हिंदी भी बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी बोलते हैं। ये जो हमारा समाज है बिहार में नहीं
देश की 7,500 किलोमीटर लंबी पूरी समुद्री सीमा में है, उनसे संपर्क और संवाद करके प्रधानमंत्री जी के संदेश को पूरे देश में भी लेकर के जाएं, हम आपसे अपेक्षा करते हैं। आज आपके साथ हमारे शम्स मालम गुड्डू जी और बाकी के मित्र जो शामिल हुए हैं, ये भी इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये समाज के सभी वर्गों में जो हम एक संकल्पना लेकर चले हैं, उसमें आप सब लोग आकर के जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। पुनः बिहार की जनता को नमन, उनका अभिनंदन। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में ये जो हमारी पार्टी का भी स्थापना दिवस 6 अप्रैल को हुआ है और 14 अप्रैल तक बाबा साहब की जो जयंती है, इस अवसर पर पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे पखवाड़े को सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मनाने का तय किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो पार्टी की पंच निष्ठाओं में से एक निष्ठा समता मूलक समाज की स्थापना करने की है। आने वाली 11 तारीख को हम लोगों के लिए गौरव का दिन है कि इस देश में समानता का अग्रदूत बनने वाले ज्योतिबा फुले की जयंती है, वो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। 14 अप्रैल को माननीय बाबा साहब की जयंती है। पार्टी अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे गरीबों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ हो, चाहे हमारे गरीब कल्याण के लिए अन्न वितरण का कार्यक्रम हुआ हो, किसानों के लिए कार्यक्रम हुआ हो, पार्टी ये जो हमारा पूरा सामाजिक न्याय का ये जो पखवाड़ा है, माननीय अध्यक्ष जी एक विशेष रूप से उसका पूरा परिपत्र भी जारी करने वाले हैं, लेकिन पार्टी उसको बनाएगी और बिहार में सभी वर्गों में हम अपनी पार्टी के काम को खड़ा करके और जो एक हमारी एनडीए की मजबूत जो सरकार चल रही है उसको और मजबूती देने के लिए पार्टी के आधार का विस्तार करेंगे, पार्टी के कार्यक्षेत्र का विस्तार करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि राजनीति में अच्छे प्रोफेशनल लोग आए, राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे लोग आए। मैं आह्वान करता हूं कि राजनीति में आज ऐसा समय है कि बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर राजभूषण जैसे जो बहुत अच्छा कैरियर रखते हैं, ऐसे अपने प्रोफेशनल कैरियर के साथ आकर के काम को आगे बढ़ाएं। अभी तो हमारे एक डॉक्टर तो हैं ही, संजय जायसवाल जी, एक और डॉक्टर आए हैं कुछ, और देश के सबसे बड़े वकील रविशंकर जी हैं हमारे यहाँ पे। तो ये तो पार्टी में जो प्रतिभाएं हैं, अच्छे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हमारे आर.के. सिंह जी देश के गृह सचिव रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में केवल यही नहीं, और हमारे छात्र नेता नित्यानंद जी रहे, हमारे सारे वरिष्ठ नेता हैं जो एक अच्छा सामाजिक कैरियर अपना खड़ा कर सकते हैं, उसके बावजूद भी समाज में एक निस्वार्थ रूप से सेवा करने का भाव लेकर के भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के हमारे प्रतिभावान लोग जो आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। और आपका ये आना माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को और इरादों को और उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए, जमीन पर काम करने के लिए अनेकों नौजवानों को प्रेरणा देगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। दरभंगा से चलिए ठीक ठीक। क्या